कर्नाटक समेत देश की राजधानी में तब भूचाल आ गया जब देश के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते और जेडीएस के नेता प्रज्वल रेवन्ना के कथित सेक्स स्कैंडल के लगातार कई वीडियोस सामने आए। हालांकि वो वीडियोस हम आपको दिखा नहीं सकते। पुलिस में दी गई शिकायत में पीड़िताओं के बयान हैं। वो बयान अगर आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्रज्वल की हैवानियत बयान कर रहे हैं वो बयान। कुछ लोग प्रज्वल की इस हरकत को लेकर उन्हें मानसिक बीमार कह रहे हैं तो कुछ कह रहे हैं कि वो सेक्स एडिक्टिव है। महिला आयोग ने इस घटना को दुनिया का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल करार दिया है। बताया जा रहा है अधिकांश वीडियो में महिलाएं प्रज्वल से उन्हें छोड़ने की गुहार लगा रही हैं, गिड़गिड़ा रही हैं, लेकिन वो उनके साथ जबरदस्ती कर रहा है। इतना ही नहीं, वो खुद इस यौन शोषण का वीडियो बनाते हुए भी कई क्लिप्स में दिखा है। खैर, ये कोई नया मामला नहीं है। सेक्स स्कैंडल में इससे पहले भी कई नेताओं के नाम सामने आए हैं, तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं। पहले बात करते हैं 2 मार्च 2021 की, वो दिन जब एक वीडियो दिखा। इसमें राज्य के एक मंत्री एक महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में दिखे। जैसे ही ये फुटेज सामने आया, कर्नाटक की सरकार और उस मंत्री के ऊपर गंभीर आरोप लगे और सवाल उठने लगे। पुलिस तक में ये मामला गया। एक सोशल एक्टिविस्ट ने शिकायत दर्ज कराई। कहा गया कि महिला को सरकारी नौकरी का लालच देकर उनके साथ ये सब कुछ किया गया, फिर बाद में नौकरी देने से मंत्री मुकर गए। इन सब आरोपों के बाद कर्नाटक सरकार चौतरफा सवालों के घेरे में चली गई। वहां इस केस को सेक्स सीडी स्कैंडल के नाम से जाना गया। बाद में उस मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और उस मंत्री का नाम था रमेश जारकीहोली। इसके बाद से रमेश जारकीहोली को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। अब आप इस नतीजे पर तो कतई मत पहुंचिए कि ऐसे सेक्स कांड सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी विशेष के नेताओं के द्वारा ही होता है। अब इनमें कई नाम हैं। एनडी तिवारी और इसके साथ ही मेती के लिए उम्र का कोई बंधन नहीं था। उसी तरीके से इस तरह के मामलों में पार्टी का कोई बंधन नहीं है। कर्नाटक के बीजेपी नेताओं से बेहतर इसे कोई नहीं जानता। कई बार कर्नाटक के नेता दरअसल सेक्स वीडियो यानी पॉर्न वीडियोस देखते हुए विधानसभा में भी पकड़े गए हैं। 2012 में बीजेपी की सदानंद गौड़ा सरकार के 2 मंत्री लक्ष्मण सावदी और सीसी पाटिल विधानसभा में बैठकर एक मोबाइल फोन पर पॉर्न क्लिप देख रहे थे। मंत्रियों ने सोचा होगा कि उत्तरी कर्नाटक के एक शहर में पाकिस्तानी झंडा फहराने के मुद्दे पर सदन में हो रहे हंगामे के बीच थोड़ा सा मनोरंजन हो जाए, लेकिन उनका मजाक उस वक्त किरकिरा हो गया जब कुछ टीवी चैनलों ने क्लोजअप शॉट दिखाने शुरू कर दिए, जिसमें आसपास बैठे दोनों मंत्री पॉर्न वेबसाइट देख रहे थे। इन दोनों मंत्रियों और उनके एक साथी जिसका ये मोबाइल था, सबको एक दिन के बाद इस्तीफा देना पड़ा। सिद्धारमैया उस वक्त विपक्ष के नेता थे। उन्होंने इसे अपमानजनक कहा था। कर्नाटक की घटना के 1 महीने बाद ही गुजरात में बीजेपी के 2 विधायक कथित तौर पर पॉर्न देखते पाए गए। महिला अधिकार कार्यकर्ताओं के हो हल्ले के बावजूद सामने आए इस मामले में पार्टी ने अपने विधायकों का ही बचाव किया। कहा इस बात के कोई सबूत नहीं कि विधायक अश्लील क्लिप देख रहे थे। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने उस वक्त कहा था, कर्नाटक के बाद अब ये गुजरात में हुआ है। ऐसा व्यवहार उस पार्टी की तरफ से आ रहा है जो शुचिता और संस्कृति की बड़ी बड़ी बातें करती है। लेकिन संजय निरुपम भूल गए थे कि इस मामले में उनकी पार्टी का दामन भी पाक साफ नहीं था। दिसंबर 2015 में ओडिशा में उनकी पार्टी के एक विधायक नाबा किशोर को 1 हफ्ते के लिए विधानसभा से इसलिए सस्पेंड किया गया क्योंकि वो सदन में अपने मोबाइल पर कथित तौर पर आपत्तिजनक क्लिप देख रहे थे। कांग्रेस के सदस्यों ने इस निलंबन के खिलाफ हंगामा किया, जैसे मानो उनके विधायक का कारनामा सिर्फ सत्ताधारी बीजू जनता दल के सदस्यों की मनगढ़ंत कहानी है। ये लिस्ट अभी भी खत्म नहीं हुई है। हाल के दिनों में हमने मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार के नेताओं के सेक्स कांडों के बहुत सारे मामले सुने हैं। केरल को भी भूला नहीं जा सकता, जिसे गॉड्स ऑन कंट्री कहा जाता है। वहां से बहुत सेक्स कांड सुनने को मिलते रहे हैं। सबसे कुख्यात मामला था आइसक्रीम पार्लर सेक्स केस, जो 1997 में सामने आया। इसमें पता चला कि एक आइसक्रीम पार्लर की आड़ में एक वैश्यालय चलाया जा रहा था और युवा लड़कियों को लालच देकर सेक्स रैकेट का हिस्सा बनाया जाता था। इन्हीं में से एक लड़की ने आरोप लगाया था कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के मंत्री पीके कुन्हाली कुट्टी ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी। इस वजह से उन्हें 2005 में मंत्री पद गंवाना पड़ा था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भी अगर बात करें तो उनकी पार्टी के भी कई नेता हैं जिनकी छवि कभी बेदाग नहीं रही। आम आदमी पार्टी पर भी एक छोटा सा दाग लगा संदीप कुमार के कारण, जिनके एक सेक्स टेप के कारण केजरीवाल को उन्हें मंत्री पद से हटाना पड़ा।
भ्रष्टाचार की तरह सेक्स कांड भी ऐसी चीज है जिसके छींटों से भारत की समूची राजनीति दागदार है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी भी एक सेक्स सीडी मामले में फंसे थे। उनका एक वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया था। हालांकि सवालों के घेरे में आने के बाद उस वीडियो को हटाया गया। आपको बता दें, इस वीडियो में सिंघवी एक महिला वकील के साथ आपत्तिजनक हालत में थे। बताया जाता है उनके पूर्व ड्राइवर ने यह सीडी तैयार करवाई थी और वो इसी के आधार पर उन्हें ब्लैकमेल करता था। सेक्स सीडी स्कैंडल में बीजेपी के तत्कालीन गुजरात गृह सचिव संजय जोशी का भी नाम सामने आ चुका है। 2005 के इस मामले में वो महिलाओं के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए थे। हरियाणा की राजनीति से चर्चित गोपाल कांडा मुद्दा कई दिनों तक खबरों में रहा था। दरअसल हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा भी सेक्स स्कैंडल का आरोप झेल चुके हैं। आरोप है कि उन्होंने गीतिका शर्मा नाम की महिला को धोखा दिया, जिसके चलते उसने सुसाइड किया था। गीतिका का सुसाइड नोट भी सामने आया था, जिसमें कांडा का नाम लेकर लिखा गया था कि उन्होंने उसका यौन शोषण किया है। राजस्थान की अगर बात करें तो वहां भी कांग्रेस के मंत्री महिपाल मदेरणा पर नर्स से राजनीति में आई महिला भवरी देवी की हत्या का आरोप लगा। बताया जाता है भवरी देवी और मदेरणा के बीच संबंध थे। इसके बाद भवरी देवी ने अपने साथ होने वाले धोखे पर नाराजगी जताई थी। बताया जाता है भवरी ने अंतरंग पलों की सीडी बना ली और उसी के आधार पर मदेरणा को ब्लैकमेल किया था। लेकिन थोड़े समय के बाद भवरी देवी की हत्या ने राजस्थान में खलबली मचा दी थी। कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार ने मामले में रविवार को एसआईटी जांच के आदेश दिए। अब इस बीच पता चला है कि रेवन्ना जर्मनी भाग गए हैं। कर्नाटक के हासन से सांसद रेवन्ना इसी सीट से लोकसभा चुनाव जेडीएस के कैंडिडेट हैं, जहां 26 अप्रैल को मतदान हो चुका है। आरोप है रेवन्ना एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों महिलाओं के यौन शोषण में शामिल हैं और उन्होंने इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की है। इन वीडियो में वो नजर आ रहे हैं। हालांकि देश छोड़ने से पहले रेवन्ना ने दावा किया था कि ये उनके खिलाफ एक साजिश है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।